और वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लेक्चर नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 यानी मोर ऑफ द डीएनएस लैब। डीएनएस की लैब करेंगे हम लोग, और उसमें ये सारी जो सी हैं कमांड्स दिखाऊंगा अपार्ट फ्रॉम डीएनएस सीएमडी। डीएनएस सीएमडी भी वही कमांड है जो हम लोग नॉर्मली डीएनएस को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो चलते हैं अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर के अंदर, या प्राइमरी डीएनएस कह रहा हूँ, प्राइमरी सर्वर के अंदर जो हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है, और उसमें हम लॉगिन हो गए हैं। ये हमारा सर्वर 1 है, ठीक है। और जब भी आप किसी कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो वो जो सा है डीएनएस सर्वर भी बन जाता है, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे पूछ रहा होता है। जब हम अपने स्नैप इन के अंदर क्लिक करेंगे डीएनएस के अंदर, तो ये आपका डीएनएस सर्वर आ गया, ठीक है। और अगर आपने किसी को इंस्पायर करना है, लाइक किसी को परेशान करना है, तो आप सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एक कमांड लिखे तो आप बिल्कुल उसी विंडो में चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डीएनएस MGMT, ठीक है। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों को आदत होती है कि जो लोग मेरे पास बैठे हुए हैं तो उनके लिए आईटी इतनी मुश्किल कर दी जाए कि उन्हें बिल्कुल ना समझ आए। तो दैट इज़ अनदर वे टू ओपन डीएनएस मैनेजर, कि इस तरह भी खोल सकते हो और ऐसे भी आप जा सकते हो, जो नॉर्मल आपका डीएनएस सर्वर मैनेजर का टैब है, ठीक है। तो हम मेनली इस टैब से देख लेते हैं कि ये हमारा डीएनएस सर्वर है, सॉरी सर्वर मैनेजर के टैब से देखते हैं। ये हमारा डीएनएस सर्वर है, और ये हमारा सर्वर 1 जो है हमारा डीएनएस सर्वर है, और उसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन भी है और रिवर्स लुकअप जोन भी है। फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर डिफरेंस बताता चलूँ कि फॉरवर्ड लुकअप जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें आप आई नेम देते हो और वो आपको आईपी एड्रेस रिजॉल्व करवा के देता है, ठीक है। जिस तरह हमारा ये फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर उर्दू आईटी डोमेन है, और उर्दू आईटी डोमेन के अंदर ये देखो डोमेन डीएनएस जोन बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो सी है, अगर कोई डोमेन के अंदर के डीएनएस सर्वर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। मेनली ये आपका जो सा है आपके डीएनएस सर्वर्स के अंदर एंट्रीज पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। लाइक मेरे अभी इस डीएनएस सर्वर के अंदर एंट्री पड़ी हुई है कि काशिफ पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.100। एक्चुअली काशिफ पीसी नाम की कोई चीज़ मेरे नेटवर्क में नहीं है, मैंने सिर्फ नेम एंट्री डाली हुई है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठ के पिंग करूँ, पिंग काशिफ पीसी KASHIF काशिफ पीसी, तो ये देखो आपको रिजॉल्व करवा के ला के दे रहा है kashifpc.urduitacademy.com, और उसका आईपी एड्रेस ये है। मगर एक्चुअली ऐसी कोई पीसी नहीं है, मगर मैंने डीएनएस में एंट्री की हुई है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने सर्वर 1 पे जाना है या सर्वर 2 पे जाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ सर्वर 2 पे जाना है, तो सर्वर पिंग सर्वर 2, ठीक है। मुझे आईपी एड्रेस नहीं पता, मुझे नाम पता है सर्वर 2, और ये देखो पिंग कर रहा है 192.168.10। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे होस्ट एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैंने एक और होस्ट एंट्री डालनी है, से मैंने कहा मेरे पास कल को एक और पीसी आ जाता है, मैंने कहा ताहा नहीं अब्दुल्ला डालता हूँ, अब्दुल्ला, ठीक है। और आईपी एड्रेस डाल दिया 1.1. बल्कि 1.1. नहीं, कुछ पॉसिबल आईपी एड्रेस डालते हैं। से मैंने कहा 192.168.1.50, ठीक है। बल्कि 50 मेरे नेटवर्क में किसी से कन्फ्लिक्टिंग होगा, फिर भी डाल देते हैं। और क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, ठीक है। ऐड होस्ट, क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड क्या है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और अब्दुल्ला का रिकॉर्ड जो सा है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ से बैठ के अगर पिंग करूँ, ठीक है, पिंग अब्दुल्ला, तो देखो 192.168.1.50 पे जा रहा है, मगर एक्चुअली अब्दुल्ला नाम का कोई पीसी नहीं है, इसलिए आपको पिंग का रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ योर डीएनएस सर्वर। एक्चुअली आप इसके अंदर एंट्रीज खुद नहीं डालते, डायनेमिकली अपडेट होते हैं। आप अपने नेटवर्क के अंदर पीसीज ऐड करते जाते हो, तो वो आके अपने डीएनएस सर्वर को अपडेट करते हैं कि भैया हम हमें ऐड अप कर लें आप, ठीक है। तो इसी तरह आपके डीएनएस सर्वर आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी डीएनएस सर्वर, ठीक है। और इसके अंदर आप फिर फर्दर जोन्स बना सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई जोन बनानी है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू जोन, आपने इसके अंदर न्यू जोन बना ली और जोन फर्दर बन जाती है, ठीक है। मगर मैं वो आपको दूसरे सर्वर पे जाके हम प्रॉपर डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर एक प्राइमरी जोन बनाएंगे और उसकी बैकअप कॉपी यहाँ पे रखेंगे, उसमें कोई एंट्री डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है या नहीं, ठीक हो गया। तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन क्या होती है कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और आप जो है नेम टू आईपी रिजॉल्व करवाना चाहते हो। आपको याद होगा कि मैंने अभी अब्दुल्ला की एंट्री डाली और मैंने उसे क्लिक किया था कि अपडेट अ पॉइंटर रिकॉर्ड, तो उसने क्या किया कि अब्दुल्ला.urduit.com को ऐड कर दिया, ठीक है, अगेंस्ट आईपी एड्रेस। मुझे रिवर्स लुकअप जोन कैसे हेल्प करती है, देखो अगर मेरे पास किसी पीसी का आईपी एड्रेस है, ठीक है, से मेरे पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.68, कोई बंदा है वो कंटिन्यूसली पिंग भेज रहा है या हैक्स भेज रहा है। अब मैंने ये रिजॉल्व करना है कि यार ये बंदा कौन है, ये किसका आईपी एड्रेस है। तो मैं क्या करूँगा, पिंग और -a, रिवर्स लुकअप कर रहा हूँ, -a होता है उसका, पिंग -a, और मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.68,
और देखो मुझे क्या बता रहा है, पिंगिंग taha-hp.urduit.com, ये ताहा का HP वाला लैपटॉप है और ये उससे पिंग आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स लुकअप क्या करता है कि मैं आईपी एड्रेस देता हूँ, मुझे नेम रिजॉल्व करवा के देता है, और फॉरवर्ड लुकअप क्या करता है, मैं नेम देता हूँ और मुझे आईपी रिजॉल्व करवा के ला के देता है। रिवर्स लुकअप नॉर्मली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, नॉर्मली रिवर्स लुकअप ज़्यादा यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कि दूसरे सर्वर के अंदर, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अपनी डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसी तरह नॉर्मल प्रोसीजर है, राइट क्लिक किया, ऐड अ रोल। ठीक है, और वो पूछेगा कि भैया कौन सा रोल ऐड करना है, आपने कहना है जी मुझे डीएनएस सर्वर ऐड करना है, आप नेक्स्ट करो। ठीक है, और नेक्स्ट करो और इंस्टॉल, और ये आपका जो है आपके पास डीएनएस सर्वर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जितनी देर डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो रहा है मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, डीएनएस सर्वर के अंदर 3-4 न्यू फीचर्स आए हैं। वन इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड जोन लोडिंग, कि पहले जो सा होता था, अगर आपने कोई सर्वर ऐसा जिसके अंदर जोन बहुत बड़ी है, जोन क्या, वो डेटाबेस जिसमें नेम टू आईपी रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं बहुत बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ता था कि उसको लोडिंग होने में बहुत टाइम लेता था। अब क्या होता है कि सर्वर रीलोड बूट हो जाता है और वो बैकग्राउंड के अंदर जोन लोड होती रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं है। सपोर्ट ऑफ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डीएनएस सर्वर होगा तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास फुल फ्लैश टॉपिक आ रहा है कि डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा जो रीड ओनली हो, उसका क्या फ़ायदा है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स अ फुल फ्लैश टॉपिक। फिर उसके बाद एक और नया फीचर आया है इस डीएनएस सर्वर के अंदर, इज़ नोन एज अ ग्लोबल सिंगल नेम। ठीक है, ग्लोबल सिंगल नेम क्या होता है कि विन सर्वर्स होते थे हमारे पास पुराने नेटवर्क के अंदर। विन सर्वर क्या होते थे, जो सिंपल नेम को रिजॉल्व करा देते थे, प्लेन नेम होता था वो, लाइक अब ताहा, ताहा या ताहा पीसी, ABC123 विन 98XYZ। ठीक है, इनमें डॉट्स नहीं होता था, पीरियड नहीं होते थे, हियरार्किकल नहीं होते थे। ठीक है, दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोडक्ट नहीं बनाता था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने और बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने ये ख्याल किया, क्योंकि ये तो यूनिक्स लाइनिक्स की प्रोडक्ट थी डीएनएस सर्वर, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि हम लोग इसको कुछ बेहतर करें, और उन्होंने फिर विंस को ख़त्म कर दिया और डीएनएस का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये विंडोज़ NT4 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था, 3.5 में भी था, 3.5 में नहीं था मेरे ख्याल में, 4 में आया था ये कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद डीएनएस सर्वर के अंदर एक नया फीचर इज IP4 सपोर्ट, IPv6। आप IPv6 का क्लाइंट भी ऐड कर सकते हो, उसको प्रेजेंट करते हैं AAA के साथ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ वो भी आपको। इंस्टॉल सक्सेसफुली, क्लोज करें, डीएनएस एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो मैंने आपको अच्छी तरह याद है कि आपको बताया था कि क्या करना है हमने, कि स्नैपिन को बंद करके एक दफ़ा दोबारा खोल लें। सर्वर मैनेजर के स्नैपिन को यहाँ से खोल सकते हैं, और मैंने आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट से भी बताया था, क्या था, DNS mgmt.msc। ठीक है, ये डीएनएस मैनेजर के स्नैपिन को खोल देगा, और ये हमारे पास डीएनएस सर्वर 2 आ गया। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास सर्वर आ गया। फॉरवर्ड लुकअप जोन, कोई जोन नहीं है। पिछले सर्वर में क्यों थी, क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर इंस्टॉल हुआ था। ये आपका स्टैंड अलोन सिंपल सर्वर है। ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप जोन, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जोन, वो पूछ रहा है कौन सी जोन बनानी है, मैंने कहा ठीक है शुरू हो जाओ। प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, मैंने कहा जी सेकेंडरी जोन, प्राइमरी जोन बनाओ। प्राइमरी जोन को नाम क्या देना, कुछ भी दे दो, मैंने कहा Abdullah.com। ठीक है, हालांकि ये कंप्यूटर प्राइमरी डीएनएस सर्वर का, वो जो उर्दू आईटी का जो है ये डोमेन ज्वाइन की हुई है, मगर इसमें मैंने सेपरेट जोन बनाई। मैंने कहा Abdullah.com, क्रिएट अ न्यू फाइल विद अ फाइल नेम, के जिस फाइल के अंदर डीएनएस की सारी स्ट्रक्चर जोन की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो com.dns के नाम पे फाइल बना देगा। ठीक है, अब पूछता है डायनेमिक अपडेट्स। डायनेमिक अपडेट्स क्या होती हैं, मैं कंप्यूटर ऑन होता हूँ, मुझे एक आईपी एड्रेस मिलता है, मुझे एक नेम मिलता है, और मैं जाके इस डीएनएस सर्वर को बताता हूँ भैया मुझे ये नेम मिल गया है, तो वो डीएनएस सर्वर अपने पास सेव कर लेता है वो नेम। ठीक है, सो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट कि किस से वो करेगा, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर अगर अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स तब होता है जब ये आपका डीएनएस सर्वर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है, मगर जबकि ये डीएनएस सर्वर जो 1.10 के ऊपर या हमारे सर्वर 2 के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, ये एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो वो पूछता है डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। मैंने कहा जी जो मर्जी मुझे आके कोई इन्फॉर्मेशन देता है मैं ऐड कर दूँ, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सबसे बड़ी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको, फिर मुझे स्टोरी लिखनी पड़ेगी, और स्टोरी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डीएनएस पॉइजनिंग। ठीक है, डीएनएस पॉइजनिंग क्या होती है, डीएनएस पॉइजनिंग ये होती है कि ये मेरे आईएसपी का डीएनएस सर्वर था। ठीक है, और इसके पास एक लोकल कैश थी। ठीक है, और इस आईएसपी का ये नीचे क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, क्लाउड से मुराद ये इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये एक क्लाइंट है,
ये एक और क्लाइंट है, ये एक और क्लाइंट है, ये एक और क्लाइंट है, ये एक और क्लाइंट है, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट है ना, ये सारे मोस्टली जो से yahoo.com पे जाते हैं। अब ये जो बैडी हैकर है ना, हैकर को नॉर्मली मुझे रेड कलर में बनाना चाहिए था, मगर चलो ठीक है। ये जो हैकर है ना, मैं इसको ब्राउन कलर में बना देता हूँ, ठीक है। ब्राउन हैकर, ठीक है, ये हैकर है, ठीक है। ये अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ है, एंग्री हुआ है, ठीक है। और जनाब इसने क्या किया, इसने किसी तरह इस डीएनएस सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर दिया, और इस हैकर के पास एक डॉजी सर्वर बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे स्कल बनानी नहीं आती, लेट मी ट्राई, ठीक है। ये डॉजी सर्वर है, और इसने इसका आईपी एड्रेस रखा हुआ है 99.99.99.99, ठीक है। और इस डीएनएस सर्वर की जो है ना, अपनी डेटाबेस में जो ये आईएसपी का सर्वर है, उसके अंदर एक पॉइजन एंट्री डाल देता है। कहता है कि आपने अगर yahoo.com पे जाना है, याहू या mail.yahoo, ठीक है, mail.yahoo.com पे जाना है, तो आपने जाना है 99.99.99.99। अब जब मैं अपने डीएनएस सर्वर को कहता हूँ मैंने या mail.yahoo पे जाना है, वो डीएनएस सर्वर अपनी लोकल डीएनएस में लुकअप करता है, और उसको पता चलता है अच्छा ये है, और वो जौन सा है सीधा उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है उसके कंप्रोमाइज सर्वर की तरफ। जब कंप्रोमाइज सर्वर की तरफ डाइवर्ट करता है, तो यूज़र के जो एक्सप्लोरर में वो वेलकम टू याहू मेल और उस तरह एग्जैक्ट यूज़र नेम पासवर्ड की एंट्री आ रही होती है। यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है और एंटर का बटन दबाता है, स्क्रीन एक दफ़ा फ्लिक करती है और दोबारा वो याहू का पेज आ जाता है। यूज़र समझता है वैसे ही एक्सप्लोरर का बग है, एक्सप्लोरर वालों को 3-4 गालियाँ निकालता है, बंद करता है, फायरफॉक्स खोलता है और फिर वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डालता है और लॉगिन हो जाता है। अब बज़ाहिर यूज़र के लिए तो कोई मसला नहीं है, मगर क्या हो रहा है, ये हैकर जोन से सबके ईमेल के पासवर्ड जोन से हैं वो अपने अंदर वो कर रहा है। ये स्टोरी सुनाना बहुत आसान है, इसको करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। दैट होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डीएनएस पॉइजनिंग। प्लीज़ डोंट आस्क मी हाउ टू पॉइजन डीएनएस, ठीक है, आई डोंट नो। वापस चलते हैं हम अपने डीएनएस सर्वर के अंदर। तो एक्चुअली हमने कहा इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि किसी को भी अपने डीएनएस के अंदर अपडेट्स ऐड करने की परमिशन दी जाए, मगर मैंने वक्ती तौर पे दे दी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, उसने बताया कि भैया ये जो आपका डीएनएस सर्वर है, इसका नाम अब्दुल्ला.com डोमेन को की जोन बन गई है, और ये जो सी है आपकी फॉरवर्ड लुकअप जोन बन गई अब्दुल्ला, ठीक है। उसकी जो प्राइमरी सर्वर, ये स्टेट ऑफ अथॉरिटी जो है पहला डीएनएस सर्वर होता है, और ये नेम सर्वर यानी नेम सर्वर ये टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, न्यू होस्ट, ठीक है, और मैं कहता हूँ इस रिकॉर्ड को नेम दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं इसको रिकॉर्ड देता हूँ ईस्ट नहीं बल्कि कहता हूँ प्रिंट सर्वर, ठीक है। प्रिंट server.abdullah.com और इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1, ठीक है। सही मैं कहता हूँ अब्दुल्ला.1 की जो वो है, और उसको कहा पॉइंटर रिकॉर्ड भी इसका ऐड कर दे, कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द रेफरेंस रिवर्स लुकअप जोन कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। कि भाई रिवर्स लुकअप जोन ही नहीं बनी हुई, चलो एक रिवर्स लुकअप जोन भी बना लेते हैं, न्यू लुकअप जोन, नेक्स्ट रिवर्स लुकअप जोन भी उसी तरह बनेगी, ठीक है। आईपी वर्जन 4 रिवर्स लुकअप बनानी है, आईपी वर्जन 6 बनानी है, हम आईपी वर्जन 4 की बात करें। दिस इज द न्यू सपोर्ट ऑप्शन इन विंडोज़ 2008, ठीक है। अब नेटवर्क आईडी आपने लिखनी है। अब यहाँ पे तो मैं 1.1.1 की बात करूँ, अगर मेरे पास 192.168 होती तो मैं 192.168 देता, 1.1.1, ठीक है। 1.1.1 नेक्स्ट, और उसने जो सा है उसकी रिवर्स लुकअप जोन कर दी। मैंने कहा अलाउ नॉन सिक्योर, डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स और फिनिश, ठीक है। ये रिवर्स लुकअप जोन बन गई, मगर उसके अंदर एंट्री नहीं है। मैं अब अब्दुल्ला के अंदर दोबारा जाके अपडेट पॉइंटर को करके अप्लाई का बटन दबाता हूँ, देखता हूँ क्या उसने एंट्री डाल दी है, नहीं डाली, ठीक है। मुझे डिलीट करके दोबारा एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी ये होता है, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया था उसको, प्रिंट सर्वर, ठीक है। और मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.1.1.100 दे देता हूँ, चलो, और सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब देखते हैं, इधर डीएनएस एंट्री नहीं आई, मेरे ख्याल में इट विल टेक अ बिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। आ जाएगी और आ गई, ठीक है। पॉइंटर रैकेट के अंदर भी एंट्री आ गई, ठीक है। और प्रिंट सर्वर, यहाँ पे नेम देखो और यहाँ पे नेम देखो, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है क्योंकि वो रिवर्स लुकअप जोन है। अच्छा, अब ये जो डोमेन, ये जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन कंट्रोलर है जिसमें प्राइमरी जोन है। अब अगर मैं दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे जाऊँ और उसको इसकी कॉपी दे दूँ, ठीक है, सेकेंडरी जोन दे दूँ, तो क्या होगा कि ये इससे कॉपी लेता रहेगा। कैसे होगा कि मैं इधर सेकेंडरी सर्वर के ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर एक न्यू जोन बनाता हूँ, और उस जोन को मैं क्या कहूँगा, सेकेंडरी जोन होगी, ठीक है।
और मैंने उसे कहा कि भैया ये सेकेंडरी जोन बनानी है और जोन को नाम दे दो, ठीक है। जोन नेम स्पेसिफाई अ पोर्शन ऑफ डीएनएस नेम स्पेस फॉर विच द सर्वर इज अथॉरिटेटिव, ठीक है। क्या थी? abdullah.com। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है हमें पता है, 192.168.1.10, ठीक है। और जब मैं टैप करूँगा तो वो देखो उसने उसको एंटर कर लिया अपने पास, ठीक है। और नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, ठीक है। उसने बताया कि abdullah.com को उसने ऐड कर लिया। और अब देखते हैं कि क्या उसने abdullah.com से डोमेन एंट्री ली है, ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर, और उसने अभी तक एंट्री नहीं ली। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि इसको ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर अभी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर हम abdullah.com के अंदर जाएं और उसकी जोन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जोन ट्रांसफ़र का बटन देखें, टू एनी सर्वर अलाउ जोन ट्रांसफ़र ओनली टू द सर्वर लिस्टेड इन द नेम सर्वर टैब, और यहाँ पे कोई सर्वर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडिट और एक सर्वर ऐड करते हैं। कौन सा सर्वर ऐड कर रहे हैं? 192.168.1.1, ठीक है। और सर्वर 1 ऐड हो गया और अप्लाई किया और हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब हम वापस उस सर्वर पे जाते हैं और हम इसको कहते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम द मास्टर, रिफ्रेश, ठीक है। और ये देखो, आप देख रहे हो प्रिंट सर्वर की एंट्री आ गई है, प्रिंट सर्वर डॉट abdullah.com। हैव यू गॉट इट? ठीक है, कि हमने यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाया, प्राइमरी जोन बनाई, और इस सर्वर पे जाके उसको बैकअप जोन बनाई, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं न्यू की एंट्री डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे न्यू डोमेन नेम नहीं बना सकता, ठीक है। न्यू रैकेट एंट्री नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी जोन है। अगर मैंने एंट्री करनी है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और न्यू रैकेट, ठीक है, से मैंने दे दिया प्रिंटर हो गया, वेब मेल, ठीक है। और मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.99 एड अ होस्ट, ठीक है। और इस वेरी अनाइंग साउंड, आई डोंट नो हाउ टू डिसेबल इट, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो वेब मेल की एंट्री आ गई, ठीक है। यानी ये सेकेंडरी जोन है, मगर मैं इस एंट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये देख रहे हो, ठीक है, डिसेबल्ड फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि मैं सेकेंडरी जोन हूँ, ठीक हो गया। जब आप कभी अपने वेब सर्वर के पास जाते हो और वो वेब सर्वर आपको आपकी एक जोन फाइल देता है, वो एक्चुअली ये सेकेंडरी जोन फाइल होती है जो आप अपने लोकल डीएनएस सर्वर के पास दे देते हो और डीएनएस सर्वर अपने पास अपडेट कर लेता है, ठीक हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी जोन, ताकि आपको, अगर आप एशिया के अंदर बैठे हुए हो और आपका मेन सर्वर जो है वो अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपको एशिया से निकल के फाइबर सेटेलाइट्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से हो के उस सर्वर पे जाके नेम रिजॉल्व ना करवाना पड़े, बल्कि ये आपका जो सेकेंडरी सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके पास सेकेंडरी जोन की कॉपी है, वही रखे, वो थोड़ी देर बाद अपनी अपडेट करता रहेगा और वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आती रहेगी, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जोन, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टब जोन। स्टब जोन क्या है? पहले स्टब जोन पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा क्विकली एक और कमांड दिखाता चलूँ। NS लुकअप का आपको पता है, NS लुकअप जो सा है वो आपका DNS ट्रबल शूटिंग का ही एक टूल है, ठीक है। NS लुकअप आपने किया, आपको DNS सर्वर पे लेके चला गया, आपने कहा bing.com, बिंग के IP एड्रेस ला के दे देगा आपको, अगर इसने ला के दे दिया, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे बिंग की वो बनाई हुई है, मैं कहता हूँ yahoo.com, और ये देखो याहू का आपको IP एड्रेस ला के दे दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिंग की एक्चुअली पहले से वो बनाई हुई है, मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ बिंग की एंट्री, ठीक है, और ये डिलीट होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक स्टब जोन बनानी है। स्टब जोन इसलिए बनानी है कि मेरा जो है ना, मेरी कंपनी का ना बिंग के साथ बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और अब वो बिंग रिजॉल्व कर रहा, ठीक है। और बिंग के साथ बहुत बड़ा बिजनेस है, और मेरी ना हर बंदा जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद बिंग के किसी प्रिंट सर्वर पे जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे पूरी इंटरनेट से ब्राउज करके वो रिकर्सिव इटरेटिव क्यूरी करके बिंग पे ना जाना पड़े, बल्कि मैं चाहता हूँ मेरे पास बिंग के सारे नेम सर्वर्स की IP एड्रेस हो। बिंग की तमाम जोन की फाइल कभी नहीं कोई देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास जोन की फाइल हो जाए तो आपको पता चल जाता है क्या नेमिंग कन्वेंशन चल रही है, क्या IP एड्रेसेस चल रहे हैं। बिंग मगर अपने तमाम नेम सर्वर्स के आपको IP एड्रेसेस दे देगा, ठीक है। वो कैसे देगा? इसके लिए आपको एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी, सेट टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू नेम सर्वर, NS नॉर्मली नेम सर्वर, और आप कहते हो bing.com, ठीक है। ये बिंग के तमाम नेम सर्वर्स आ गए आपके पास, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक नेम सर्वर जो सा से मैंने कहा ये दे दो मुझे, ठीक है, ये कॉपी कर लिया, ठीक है, और एग्जिट कर देता हूँ।
ठीक है। और अब मैंने इस नेम सर्वर को ऐड करना है अपने लुकअप जोन के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये याद रहेगा या नहीं, क्योंकि मुझे इसको भी रिजॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये इज़ अ ट्रिकी वे टू रिजॉल्व इट। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो सा एक जोन बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, स्टब जोन, क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन कंटेनिंग ओनली नेम सर्वर्स, सिर्फ नेम सर्वर्स रखता है आपको, ठीक है। और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर होता है, और पॉसिबली ग्लू होस्ट, ठीक है, या कुछ गोस होस्ट अनटिल अनलेस वो अलाउ करे, ठीक है। स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास तब आएगा जब आपका डीएनएस सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी पे इंस्टॉल हुआ। हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। कहता है कि इस फॉरेस्ट पे या डोमेन पे, फॉरेस्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं, ठीक है, और जोन का नाम देते हैं। जोन का क्या नाम देना है, bing.com, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे से आईपी एड्रेस मांग रहा है, मैंने ये आईपी एड्रेस दे दिया, उसने रिजॉल्व करवाया, ठीक है। सिर्फ एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। और ओके, फिनिश, ठीक है। अब जब हम बिंग में जाएंगे तो आप देख रहे हो बिंग के तमाम नेम सर्वर्स की एंट्रीज आ गई हैं मेरे पास। अब मैंने कभी भी मेरे पास mail.bing.com, asia.mail.xyz.abc.bing.com मेरा नेम सर्वर उठाएगा, इनमें से किसी एक नेम सर्वर के पास भेज देगा। राउंड रॉबिन मेरे ख्याल में ये इससे काम कर रहा होता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, अब मेरे ख्याल में मैंने ये लैब करवाने के बाद ना इस सर्वर में से सारा कुछ निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे सारा नेटवर्क ख़राब हो गया। एनीवे, अच्छा, इसके बाद जो सा है स्ट्रब हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड जोन फॉरवर्डर, डीएनएस फॉरवर्डर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप डीएनएस सर्वर को राइट क्लिक करते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्डर, ठीक है। कि अगर आपको कोई भी एंट्री नहीं मिल रही, लाइक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको एक ऐसी डोमेन का नेम रिजॉल्व करवाने के लिए दे दिया है जो आपके बस से बाहर है, तो आप उठा के ट्रैफिक इसके पास भेज दो। ये एक्चुअली मेरे DSL राउटर का एड्रेस है जो मेरे ISP के पास ले जाता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो मैं बिंग और याहू या गूगल जो भी रिजॉल्व करवाता फिर रहा हूँ, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक कमांड दिखानी थी, IP config / क्या था, डिस्प्ले DNS। ये देख रहे हो, अब मेरे DNS के पास ये एंट्रीज पड़ी हुई हैं, और ये कहाँ पड़ी हुई है, मेरे लोकल सिस्टम की कैश में, ठीक है। वो जो लोकल सिस्टम की कैश की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मेन एंट्री क्या पड़ी हुई है, server2.urduit.com, ठीक है, abdullah.urduit.com, kashifpc.urduit.com, taha-hp.urduit.com, ठीक है। ये तमाम एंट्रीज पड़ी हुई हैं जो अभी कैश के अंदर है। अगर मैं IP config /flush DNS करूँ, ठीक है, और उसके बाद रजिस्टर DNS भी करता हूँ ताकि रजिस्टर करके DNS सर्वर से लेटेस्ट ले लें। रजिस्टर DNS, REGISTER ठीक है। और नाराज़ हो गया, नॉर्मली इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो अब उसने जो सी है एग्जिस्टिंग एंट्री जो सी है वो फ्लश कर दी है कंप्यूटर के अंदर से, ठीक हो गया। अब अगर उसने फ्लश कर दिया, अब अगर मैं उसको जाके कहूँ कि डिस्प्ले DNS करे, तो उसके पास अब DNS की रिजॉल्वर कैश यानी PC की लोकल कैश के अंदर कोई एंट्री नहीं पड़ी। अब मैं क्या करूँगा, ping -a abdullah.com, ठीक है, -a नहीं करना चाहिए था, -a नेम टू IP रिजॉल्व करवाने के लिए होता। एनीवे, ping abdullah.com, ठीक है, पिंग नहीं कर रहा, सर्वर 1 सर्वर 2 taha-hp, ठीक है। अब अगर मैं इसके पास जाके डिस्प्ले DNS करूं तो वो दोबारा DNS में कैश एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है, डाटा लेंथ सेक्शन और सारा कुछ, ठीक है। टाइम टू लिव ये देख रहे हो, इतने सेकंड्स के लिए, मेरे ख्याल में टाइम टू लिव इज सेकंड्स, ठीक है, 3597 के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखो 3597 से 84 गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। जब ये जीरो हो जाएगी तो इसको अपनी एंट्री में से निकाल देगा, ठीक है। मगर उससे पहले अगर मैं taha-hp को दोबारा एक्सेस करूँगा तो उसको दोबारा रिन्यू कर देगा, ठीक है। नो रिकॉर्ड टाइप ऑफ ए, abdullah.com की कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं है मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये है कि abdullah.com नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रिंट server.abdullah.com था, ठीक है। और मेरे ख्याल में द रीज़न वाई इट्स नॉट रिजॉल्विंग abdullah.com इज़ अब्दुल्ला, यहाँ पे abdullah.urduitacademy.com है और एक डोमेन भी abdullah.com बना दी, ठीक है। मैंने उसको कंप्यूटर को बेचारे को गरीब को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी जोन है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वन लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू शो यू इज़ द डेलीगेशन,
ठीक है। डेलीगेशन क्या करता है कि चाइल्ड डोमेन को से रिसोर्सेज फेच करने में मदद देता है। ठीक है, मैं आपको मुझे एक दफ़ा दोबारा स्लाइड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मैं कहता हूँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास जो सा है एक डोमेन है, ठीक है, वही urduit.com, ठीक है, और उसके नीचे दो डोमेन्स हैं। ठीक है, एक कहलाती है east.urduit.com और एक कहलाती है west.urduit.com। ठीक है, अगर मेरे पास उर्दू आई टी अकेडमी के urduit.com के पास कोई बंदा आता है और वो कहता है मैंने जी जाना है प्रिंट 1.east.urduit.com, तो ये जो उर्दू आई टी की जो जोन है इसके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा, मगर वो पड़ा होगा इस डीएनएस सर्वर के पास, अनटिल अनलेस आपने इन सब के लिए एक ही डीएनएस सर्वर बनाया इस डीएनएस सर्वर की डेटाबेस में। अब इसको इस डीएनएस सर्वर को इस काबिल करना कि वो east.urduit.com के डीएनएस सर्वर के पास जाके आपको क्यूरी रिजॉल्व करवा के आपके रिक्वेस्ट को पूरा करे, इसके लिए आपको एक चीज चाहिए होती है इज नोन एज अ डेलीगेशन। डेलीगेशन डेलीगेशन क्या होती है कि आप अपनी चाइल्ड डोमेन में जाके किसी रिसोर्स को ढूंढें और आपको वापस ला के दें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। ठीक है, इसको कैसे कन्फिगर करते हैं, इट्स एन ईजी जॉब। ठीक है, मैं अपने प्राइमरी सर्वर में जाता हूँ, मैं इसको एग्जैक्ट लैब नहीं करके दिखा सकता। ठीक है, और मैंने कहा कि मैंने डेलीगेशन करनी है। ठीक है, सॉरी जोन को, ठीक है, न्यू डेलीगेशन। ठीक है, वेलकम टू द न्यू डेलीगेशन विजार्ड। ये क्या करेगा कि ये आपसे पूछेगा कि कौन सी डोमेन को डेलीगेट करना है। ठीक है, ताकि ये उर्दू आईटी की जो सब डोमेन है या जो चाइल्ड डोमेन है मैं उसमें जाके एक्सेस कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट किया और मैंने कहा कि भाई मैंने east.urduitacademy.com कि उस डीएनएस सर्वर का नाम बताओ, यू वांट टू डेलीगेट, ताकि आप उसके पास जाके आप उससे रिक्वेस्ट ले सको और उसकी नेम रिजॉल्व करवा सको। और यहाँ पर आपने उस सर्वर का आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, जो मेरे पास इस टाइम कोई डीएनएस सर्वर नहीं है जो east.urduit.com के तौर पे चल रहा हो, अगर चल रहा होता तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देता और मेरी डेलीगेशन कंप्लीट हो जाती। अब फिर कोई मेरे इस डीएनएस सर्वर के पास कोई नेम रिजॉल्व करवाने आता printer1.east.urduit.com, तो आई वुड बी एबल टू गो एंड क्यूरी द डीएनएस टू डू दैट जॉब। ठीक है, जो नई चीज़ जो हमारे डीएनएस सर्वर के अंदर जो 2008 के अंदर आई इस सॉर्ट ऑफ एन आईपी वर्जन 6 होस्ट रिकॉर्ड, जो मैंने खुद नहीं ऐड किया बल्कि ये देखो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है और इसको होस्ट रिकॉर्ड को टेट्रा ए से शो कर रहा है, ए से। ठीक है, और आप इसमें किस किस्म का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, इज मेन वन इज कॉल्ड अ मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड क्या होता है, आपके जो एक्सचेंज सर्वर होता है उसका रिकॉर्ड होता है, और यहाँ पे अगर आपके पास 4 एक्सचेंज सर्वर है तो आप उन सब की प्रायोरिटी एडअप कर देते हो। कौन से अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्सचेंज सर्वर जो सा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके डीएनएस सर्वर के पास 4 एक्सचेंज सर्वर है, एक की प्रायोरिटी 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ता है। उसका आंसर क्या होता है मुझे नहीं पता, एनीवे ठीक है, चेक कीजिएगा आप लोग। इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सचेंज सर्वर क्वेश्चन कि आपके मेल एक्सचेंज की अगर डीएनएस में एंट्री है और प्रायोरिटी हायर वाली इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज होती है या लोअर वाली, अगर 3 एक्सचेंज सर्वर्स की एंट्री है तो आपकी ट्रैफिक किधर जाएगी या किस हिसाब से रिजॉल्व होगी। ठीक हो गया, दैट इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट डीएनएस सर्वर। ठीक है, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ है नहीं, मुझे एक नज़र देख लेने दें और अब देखो मुझे जो है ना ये चाय का कप पीना पड़ेगा। ठीक हो गया, आज हमने पढ़ा कि डीएनएस सर्वर क्या होता है। डीएनएस सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है नेटवर्क के अंदर जो नेम टू आईपी रिजॉल्व करवाता है, और डीएनएस सर्वर के अंदर एक छोटी सी डेटाबेस होती है जिसमें तमाम नेम टू आईपी रेजोल्यूशन पड़ी हुई होती है, इस कॉल्ड अ जोन। और जोन 2 टाइप्स की होती हैं मेनली, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन होती है, एक रिवर्स लुकअप जोन होती है, और फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन फिर 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी जोन जो रीड एंड राइट कॉपी होती है, वन इज़ कॉल्ड सेकेंडरी जोन विच इज़ रीड ओनली कॉपी होती है, वो दुनिया में कहीं भी पड़ी हो सकती है, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। और थर्ड इज़ कॉल्ड स्ट्रब जोन। स्ट्रब जोन क्या होती है, जो जिन डोमेन्स को आप फ्रीक्वेंटली रिजॉल्व कर रहे होते हो
उनके नेम सर्वर्स की एंट्री पड़ी होती, उनके ग्लूड एंट्रीज भी पड़ी होती। फिर हमने देखा कि जोन्स कैसे कन्फिगर की जाती हैं, और हमने फिर एक सेकेंडरी जोन बनाई और एक प्राइमरी जोन बनाई। प्राइमरी जोन में जब हमने एंट्री की तो हमने देखा कि वो कैसे रिजॉल्व होती है, और रिवर्स लुकअप को रिजॉल्व करने के लिए पिंग माइनस ए आईपी एड्रेस दो तो आपको नेम रिजॉल्व करवा के ला देता है। ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, फिर मुलाकात होती है।